मिथुन राशि के दर्शकों, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इन पर तो चर्चा होगी ही होगी। मैं अपना 15 वर्ष का अनुभव भी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ में इस महीने ये भी चर्चा करेंगे इस महीने की सबसे शुभ तारीखें आप लोगों के लिए कौन सी होंगी, उन तारीखों पर क्या हो सकता है, और साथ ही साथ अशुभ तारीखें कौन सी होंगी जिन पर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। उसी के साथ ही साथ इस महीने आप लोगों के लिए कौन से लकी नंबर होंगे और साथ ही साथ में कौन से उपाय आपको इस महीने करने होंगे, हर एक बात की चर्चा। अर्थात इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आपको दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 21 हम अपना 15 वर्ष का अनुभव जो है ना ज्योतिष का आप लोगों के बीच में यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस सितंबर के महीने में पूरा अनुभव लेकर आप लोगों के सम्मुख आए हुए हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक प्लीज बने रहिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज समझाते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं मैं 100% का वादा नहीं करता हूं। आप चाहे हमारा वीडियो छोड़ सकते हैं, जो 100% का वादा करते हैं वो बिल्कुल झूठे होते हैं। हाँ, यहाँ पर ग्रहों के आधारित, देखिए आप अकेले मिथुन राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में मिथुन राशि के होंगे, तो एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता, ये आप जानते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसका प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन प्रभाव अवश्य ही पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए जरूर देखिए, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पेशल है, और आप जो है ना भगवान की कृपा से आप हमारे तक अगर पहुंच गए हैं तो पूरा सुनकर ही जाइएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है और मैंने लगभग 10 से 15 मिनट की स्क्रिप्ट पूरी आप लोगों के लिए तैयार की हुई है, लिखकर एक एक चीज लिखी है मैंने। एक वीडियो के लिए एक दिन पूरा जो है हमें आप लोगों को देना पड़ता है, तब वीडियो बनती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं चर्चा करूंगा, मैं ना पूरा स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए तैयार करके मिथुन राशि के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ हमने नीचे भाई लिख कर रखा है, तो इसलिए अगर नजर हमारी नीचे चली जाए तो ये मत समझिएगा कि जो है ये AI द्वारा पढ़ रहे हैं या फिर जो है ये जो है ऐसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक एक चीज को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से लिखा है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। उससे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेंगे, इस महीने ग्रहों का गोचर आपका कैसा रहेगा। तो देखिए आपके लग्नेश बुध महाराज राशि गोचर करेंगे 7 सितंबर को। आपके कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव में, आपके जीवन के सुखों भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात यही तो शुभ है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर को। आपके कौन से भाव? पंचम भाव पर। ये भी स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, 2 ग्रह अपने ही घर पर राशि गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान 17 सितंबर को राशि गोचर करके चतुर्थ भाव पर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। मंगल देव 18 सितंबर को आपके धन भाव पर आएंगे। शनिदेव महाराज 10वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे। राहु महाराज आपके 9वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। चलिए स्वास्थ्य की सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करेंगे। तो हेल्थ के लिए देखिए सितंबर का महीना ध्यान ध्यान एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 सितंबर के बाद बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश बुध महाराज हैं, इसलिए आपके चौथे भाव को आपका चौथा भाव सक्रिय होगा। घर और परिवार, मानसिक शांति से जुड़ा जो है ना, काफी लंबे समय से आप मानसिक अशांति अर्थात डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो 7 तारीख के बाद में डिप्रेशन आपका कम होता हुआ नजर आएगा स्वास्थ्य को लेकर। उसी के साथ ही साथ में आपको क्या ध्यान रखना है इस महीने? अपने खान पान पर और क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। हेल्थ से संबंधित कोई बड़ी परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य आपका इस महीने सामान्य रहेगा, चिंता की कोई बात किसी प्रकार की नहीं है। जो आपकी हेल्थ है वह आपकी सामान्य रहेगी, इसलिए चिंता किसी बात की मत करिएगा। हाँ, खान पान का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। हाँ, हेल्थ के अंतर्गत कुछ आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी, यानी स्वास्थ्य को लेकर कुछ आपको यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत आपको सावधानियां भी बरतनी होंगी। वो सावधानियां आपको क्या बरतनी है? ज्यादा मसालेदार भोजन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, इस चीज का ध्यान रखें, और साथ ही साथ व्यायाम करें, इस चीज का ध्यान रखें। बस ये 4 चीजें हेल्थ के अंतर्गत आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन के लिए ये महीना कैसा रहेगा, धन से रिलेटेड। तो मिथुन राशि वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके गुरु जो है ना वह आपके धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे, चिंता की फिर भी बात नहीं है, गुरु आप उस चीज को संभाल लेंगे। पुराना आपका भुगतान यानी पुराना पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन कहीं है तो वहां आपके मिलने की संभावना इस समय पर बहुत ज्यादा है। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 18 सितंबर के बाद में मंगल जो है ना आपके धन भाव पर आ जाएंगे, तो धन से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड 18 सितंबर के बाद में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ 1 से लेकर 17 सितंबर के बीच आर्थिक योजना
बनाने का अच्छा समय रहेगा। यानी कुछ आप धन से रिलेटेड कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ कहीं पैसा कहाँ खर्च किया जाए, तो इस समय पर आपका लिया गया निर्णय आपको काफी हद तक सही निर्णय आपका होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ध्यान दीजिएगा, 18 तारीख के बाद में धन से रिलेटेड जल्दबाजी में निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। और भावनाओं में बहकर आप पैसा किसी को उधार ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 22 सितंबर के आसपास बुध और गुरु का जो है ना शुभ योग यहाँ पर बनेगा। इसलिए धन से जुड़े निर्णय में सोच समझकर आगे बढ़ना लाभदायक होगा। यानी धन से रिलेटेड आप जो है ना 22 सितंबर के बाद में ध्यान दीजिएगा, 22 सितंबर के बाद में धन से रिलेटेड आप निर्णय लेंगे तो गुरु के द्वारा और गुरु के साथ ही साथ बुध के द्वारा आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए। तो देखिए, मिथुन राशि के स्वामी जो है ना वह स्वयं बुध महाराज हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, और बुध महाराज कन्या राशि में गोचर करेंगे इस महीना। तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा है। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे लेखन का कार्य करते हैं, विश्लेषण का कार्य करते हैं, कंप्यूटर का कार्य करते हैं, गणित का कार्य करते हैं, तकनीकी विषयों पर कार्य करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो और ये चीजें सीख रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा जो है ना इस महीने बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जो विद्यार्थी कुछ समय से पढ़ाई में मन लगा नहीं पा रहे थे, उनका पढ़ाई में मन बहुत अच्छा इस महीने लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 22 सितंबर के बाद बुध महाराज एक बार और देखिए महीने में दो बार बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। तो इससे जो है ना 26 सितंबर के बाद में आपकी पढ़ाई की क्षमता जो है, जैसे अभी तक जितना पढ़ रहे थे 1-2 घंटा, तो और ज्यादा आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपकी और क्षमता 26 सितंबर के बाद में बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो देखिए, प्रेम संबंधों के मामलों में बात करें, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बातचीत आपकी आगे बढ़ सकती है प्रेम संबंधों के अंतर्गत। प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमी, अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं और गलत फहमी चल रही है तो वो दूर होती हुई नजर आएंगी। आप विवाहित लोगों को नए व्यक्ति से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। 11 सितंबर के आसपास बुध और शुक्र का संबंध बातचीत और प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी से कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं तो 11 सितंबर के आसपास अगर आप करेंगे तो जो है सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद में क्रोध में आकर कोई भी बात अपने पार्टनर से ना करें, इस चीज का ध्यान रखें 18 सितंबर के बाद में। अब हम बात करेंगे नौकरी की। तो देखिए, मंगल आपके जो है ना वो कौन बनते हैं, आपके षष्ठ में नौकरी भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, जो 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव भगवान कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके कार्य और जिम्मेदारियों के साथ घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाए रखने की जो है आपको आवश्यकता रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप कार्य करते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, वहां पर संतुलन बनाकर रखिए और परिवार के अंतर्गत संतुलन बनाकर रखना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा। आप इसमें किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बहस ना करें, क्योंकि मंगल जो आपके जो है ना नौकरी भाव के स्वामी नीच अवस्था के रहेंगे, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। अगर आप प्रमोशन या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो अपना जो है यहाँ पर आप बैठे ना, अपना जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो आपको उत्तम अच्छी, मतलब अभी आप जैसे जॉबलेस थे, नौकरी वगैरह आपको नहीं प्राप्त हो रही थी या प्रमोशन को लेकर आप परेशान थे, तो अपनी बातचीत कहें अपने उच्च के अधिकारियों से, तो आपके प्रमोशन हो सकता है। लेकिन अपनी नौकरी जहां कर रहे हैं वहां पर किसी प्रकार की चूक ना होने दें, इस चीज का भी ध्यान रखें। फिलहाल में इस महीना जो है आप लोगों के लिए नौकरी से संबंधित थोड़ा सा आपको सोच समझकर और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने का नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, आपके सप्तम भाव की। तो गुरु आपके सप्तमेश बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जीवन साथी के साथ बातचीत आपकी आगे जो है बातचीत बढ़ेगी और साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं आप लोग दोनों पति पत्नी बनाते हुए नजर आएंगे। 2 सितंबर के बाद शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे प्रेम और रोमांस के मामलों में आपको सकारात्मक माहौल आपका बनता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ 18 सितंबर के बाद मंगल जो है ना कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो परिवार और पैरसों से जुड़े कुछ मामलों में आपका तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस समय पर ही, अभी से ही बचत, क्योंकि अभी सितंबर का महीना थोड़ा दूर है, अभी से ही धन से रिलेटेड थोड़ी बचत करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसी के साथ ही साथ भाग्य की बात करेंगे तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में जो है ना सितंबर में भाग्य आपका धीरे धीरे आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। आपके जो है ना भाग्य स्थान पर आपके राहु महाराज विद्यमान हैं, इसलिए फिर भी यहाँ पर जो है ना
राहु मित्र राशि में है और राहु महाराज मंगल के नक्षत्र में चलना प्रारंभ हो चुके हैं और इनकी डिग्री भी कम हो चुकी है, तो भाग्य का साथ आपको पहले से बेहतर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बात करेंगे हम आपके लाभ की। इस महीने आपको क्या लाभ होता हुआ नजर आएगा। पुराने संपर्कों से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में व्यापारियों को नए संपर्क इस समय पर मिलते हुए नजर आएंगे। ऑनलाइन काम, मीडिया, शिक्षा, लेखन, सलाहकार, कला और रचनात्मक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने नए अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की जो है ना शुभ तारीखों की। आप लोगों के लिए शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। तो 2 सितंबर आपके लिए प्रेम संबंधों में अच्छी रहेगी। 7 तारीख शिक्षा और योजनाओं के लिए अच्छी रहेगी। 11 सितंबर बातचीत और रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छी रहेगी। 15 सितंबर प्रयास और काम के लिए अच्छी रहेगी। 22 सितंबर निर्णय और योजना बनाने के लिए अच्छी रहेगी। 26 सितंबर प्रेम और रचनात्मक बातचीत के लिए अच्छी रहेगी। 27 सितंबर नई कार्य की योजना करने के लिए ये तारीख आप लोगों के लिए शुभ रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सामान्य विश्लेषण है, यानी सबके लिए है। अगर आप कोई बड़ा इन तारीखों पर कोई बड़ा बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं और निर्णय ही लेना चाह रहे हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा लें, क्योंकि ये जो है ना ये सार्वजनिक प्रोग्राम है, सबके लिए है। तो आपकी दशाएं अलग हो सकती है, अंतरदशा अलग हो सकती है, ग्रहों की चाल अलग हो सकती है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले इन तारीखों की एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, फिर भी इन तारीखों को आप पर लाभ होगा। अब हम बात करेंगे सावधानी बरतने वाली तारीख है। 2 सितंबर को आपस में विवाद करने से बचें। 12 सितंबर को भावनाओं में आकर निर्णय ना लें, चीज का ध्यान रखें। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि परिवर्तन करेंगे, इससे आपको सावधानी 18 सितंबर को बहुत ज्यादा रखनी होगी। 20 सितंबर को परिवार और धन से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। 26 सितंबर को किसी समझौते या कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें। इस महीने की शुभ अंक की बात करेंगे। इस महीने शुभ अंक क्या रहेगा आप लोगों के लिए? 5, 6 और 3 शुभ अंक रहेंगे। मैं इसलिए ये अंक इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि आप जुआ के लिए सट्टा के लिए लगाइए, जुआ के लिए लगाइए, मतलब इन अंकों का गलत मिसयूज करिए। ये अंक आप लोगों के लिए शुभ है, लकी है, सिर्फ इतना समझिए। शुभ रंग की हम बात करें तो इस महीने हरा, हल्का पीला, हरा और हल्का पीला और सफेद, ये रंग आप लोगों के लिए बेहद शुभ रहेंगे। उपाय की बात करेंगे तो देखिए, पहला उपाय बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा उपाय गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें बुधवार के दिन। तीसरा उपाय बुधवार को जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री दान करें। चौथा उपाय सुबह सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें रोजाना। 5वां उपाय मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषकर 18 सितंबर के बाद में। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है क्या सावधानियां बरतनी है, 5 सावधानी इस महीने बरतनी है। पहली सावधानी, क्रोध में बोलकर संबंध ना खराब करें, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, बिना जांचे आर्थिक निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। तीसरा, परिवार के किसी सदस्य से को पैसों से लेकर उससे विवाद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। चौथा, नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। 5वां, 18 सितंबर के बाद स्वास्थ्य और खान पान को अनदेखा ना करें, डॉक्टर की सलाह लेते रहें। अगर कुछ, पहली बात तो सामान्य है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो एक बार डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। तो आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी मैं आपको कुछ चीजें और इस महीने की बता रहा हूं। धन के मामलों में इस महीने आपको सुधार आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में बुध की मजबूती आपको फायदा देती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंधों में शुक्र का प्रभाव खूबसूरती आपके ला सकता है। 5वां जो है, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपको लाभ भी देती हुई नजर आएंगी। जो है ना, छठा, नौकरी में मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। व्यापार में नए संपर्क, नए ग्राहक मिलने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 18 सितंबर के बाद क्रोध और जल्दबाजी में से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बस बाकी कोई दिक्कत चिंता नहीं है। तो इस महीने की पूरी कहानी आप लोगों को आपके समझ में आ चुकी होगी, और तारीखें नोट कर लीजिएगा, हर चीज नोट कर लीजिएगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखिए, हर चीज आपके समझ में आ जाएगी। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।